नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। एक ऐसी माफिया क्वीन, एक ऐसी माफिया जिसकी आज हम बात करेंगे। एक ऐसी महिला की कहानी जो रूस में तो हीरो थी लेकिन अमेरिका की विलन थी। ये कहानी है उस 40 साल की एना की जो रशिया की स्पाई बनकर अमेरिका में रहती थी और वहाँ की सारी खोज खबर निकाल कर रशिया तक पहुँचाती थी। एना चैपमैन एक ऐसा नाम है जो बेहद ही खूबसूरत, बला की खूबसूरत वो है और हर कोई उसके जाल में फंस जाता था। उसके लिए किसी को भी फंसाना, किसी को भी बात में फुसलाना इतना आसान था कि जैसे चुटकी बजाने जैसा हो। वो अब क्योंकि इतनी खूबसूरत थी, मॉडलिंग इंडस्ट्री में भी थी और उसका नाम इतना अमेरिका में छाया हुआ था, रशिया में छाया हुआ था। आमतौर पर जो स्पाई होते हैं वो छिप कर रहते हैं, पर ये एक ऐसी स्पाई थी जो कभी छिपी ही नहीं। सोशल मीडिया पर एक्टिव, पिक्चर्स डालना, मॉडलिंग करना, शूट्स कराना, ये सब किया करती थी। एना के पिता एक खुद जासूस थे। वो जासूसी एजेंसी KGB में थे जिसमें वो काम करते थे और उनकी बेटी जो एना है वो भी एक जासूस ही बनी, लेकिन रशिया के लिए। एना का जो पहला पति था वो बहुत ही शकी था, उसको हमेशा उस पर शक रहता था और उसका भी बैकग्राउंड एक जासूस वाला ही था। तो यूँ कहें कि एक पूरी फैमिली जासूसों वाली थी। पूरा जो बैकग्राउंड था वो एक जासूस वाला था। कहीं ना कहीं किसी ना किसी को किसी पर शक ही होता रहता था। फिर उस पति को एना ने छोड़ दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं किसी एक देश की खबर दूसरे देश तक पहुंचाना, आमतौर पर ऐसे स्पाई मौजूद रहते ही हैं। लेकिन ये एना ऐसी थी जिसके बारे में सबको पता था। ये इतनी मशहूर हो गई थी, अमेरिका में भी इतनी मशहूर हो गई थी। एना अमेरिका में जासूसी नेटवर्क का हिस्सा बन गई थी और ये बात सबको पता थी। उसने अमेरिका की सिटीजनशिप भी ले ली थी और अमेरिका में अपना घर भी ले लिया था और उस घर में वो रहती थी। उसने एक ब्रिटिश आदमी से शादी की, लेकिन शादी के 1 साल बाद ही उसने उससे तलाक ले लिया। तो शायद वो वहाँ रहने का एक ज़रिया था, वहाँ की सिटीजनशिप वो चाहती थी ताकि उस पर कोई शक ना करे और वो आराम से अमेरिका में रह सके। अमेरिका में 2010 में विदेशी सरकार के जासूस के तौर पर काम करने और षड्यंत्र रचने के आरोप में उसके ऊपर दोषी पाया गया। एना को दोषी पाया गया। ये उस पर आरोप था कि वो विदेशी खबरें अपने देश में पहुंचाती थी और उसके लिए षड्यंत्र भी रचती थी। अमेरिका में वो लंबे समय तक डीप कवर असाइनमेंट पर काम करती रही। एक ऐसा असाइनमेंट जिसमें उसे एक कोई खबर अपने देश तक पहुंचानी हो। किसी वो मिशन पे हमेशा रहती थी और उस देश की खबर अपने रशिया तक पहुंचाती थी और कई खबरें उसने पहुंचाई भी। जब रशिया में कोल्ड वॉर था तो उस समय भी ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खबर पहुंचाती रहती थी। खूबसूरत इतनी थी कि सबको चकमा दे देती थी। उसके ऊपर शक कर पाना बेहद ही मुश्किल हुआ करता था। और जब जासूसों की अदला बदली हुई तो उसके दिमाग में एक सवाल था कि वो अपने देश वापस कैसे पहुंचे, क्योंकि उसको दोषी करार कर दिया गया था, उस पर आरोप थे, लेकिन अमेरिका से उसे रशिया जाना था। तो उस दौरान जासूसों की अदला बदली की गई और उस वक्त वो रशिया फिर पहुंची अपने देश। वहाँ पर वो पहुंची और वहाँ रहने लगी। जब इसका अंत हुआ, जब वो स्पाई का जो एक फील्ड था उसने जब वो छोड़ा तो वो मॉडलिंग में उतर गई। मॉडलिंग में उतरी तो वो 40 साल की थी, लेकिन तब भी इतनी खूबसूरत थी कि आप इस वीडियो में पिक्चर्स डाली जाएंगी वो ज़रूर देखिएगा कि वो सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट शेयर किया करती थी और पुतिन के आइडियाज़ को भी वो बहुत ज़्यादा उनका प्रचार किया करती थी, उन्हें पसंद किया करती थी और बहुत ज़्यादा उन्हें प्रमोट करती थी अपने सोशल मीडिया के थ्रू। फिर 2010 में FBI ने रशिया स्लीपर एजेंट के तौर पर एना को गिरफ्तार कर लिया। उसे आरोपी माना गया, उसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। ये पहली ऐसी स्पाई थी जो कभी छिपकर ही नहीं, वरना आमतौर पर जितने भी स्पाई हम देखते हैं आप उनके नाम अलग पाए जाते हैं, उनका कोई एक ठिकाना नहीं होता है, उनकी शक्लें बदलती रहती हैं। पर ये एक ऐसी स्पाई थी जो हमेशा खुलकर रही, अपनी फ़ोटोज़ डालना, वीडियोज़ डालना, ये इसने किया। ये देश में पूरे विश्व में 100 सबसे अपीलिंग महिलाओं में से एक थी। इसका चेहरा, इसकी बॉडी, इसका पूरा जो एक अपीयरेंस है वो इतना अपीलिंग था कि ये 100 देश, पूरे वर्ल्ड की 100 महिलाओं में से एक इसका चेहरा भी था। ये रशिया की स्टार बन गई थी क्योंकि
वहाँ तो ये उनका भला ही कर रही थी, उनके पास दूसरे देश की खबर पहुँचा रही थी, लेकिन अमेरिका के लिए ये हमेशा से एक विलन ही रही। 2010 में इसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन पहली ऐसी स्पाई जिसको देखकर आप भी यकीन शायद ना कर पाएँ कि ये इतनी खूबसूरत लड़की स्पाई का काम करती है। तो मुझे लगता है खूबसूरत उसके लिए एक ढाल बन गई थी, क्योंकि उस पर शक कर पाना या उसके ऊपर कुछ भी ऐसा सवाल खड़े कर पाना बहुत मुश्किल हुआ करता था। तो ये थी ऐना की कहानी, जो पिक्चर्स देखकर आप समझ ही जाएंगे, जो हम इस वीडियो में डालेंगे कि कैसे उसने अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल किया और अपने देश के लिए, वो देश प्रेमी काफ़ी थी तो शायद इसलिए वो स्पाई बनी और दूसरे देश की खबर अपने देश में पहुंचाती थी। लेकिन आरोपी तो आरोपी है, तो उसे गिरफ्तार भी किया गया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हो ज़रूर बताइएगा। कोई ऐसा नाम जो आप जानते हो या कोई कहानी ऐसी जानती हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी हो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।